Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, and attitudes and professions. Take a pause and think upon it. Is this a learning? Hello everyone, I Faiza इरफान आपके सामने हाजिर हूँ और आज का मेरा टॉपिक है लर्निंग। लेकिन आज मैं आपसे उस लर्निंग के बारे में बात नहीं कर रही जो आप और हम किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि उस लर्निंग की जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखने की कोई उम्र, कोई शक्ल नहीं होती। हम अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो हम किताबों से सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबक नहीं है या वो सीखना बेकार है, बिल्कुल नहीं। उसका अपना एक मकसद है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आज मेरा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम ये तो पढ़ लेते हैं 2 + 2 = 4 होते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीख पाते, ये बहुत कम स्टूडेंट सीख पाते हैं कि 2 + 2 4 क्यों होते हैं। हमें बस रटना होता है, सीखना और समझने से हमारा ताल्लुक़ नहीं होता है। एक सिलेबस है हमारे पास जिसे हम रटकर क्लास टॉप कर जाते हैं, तो हम भी खुश और हमारे पेरेंट्स उससे ज़्यादा खुश। खुशी की बात भी है क्योंकि अच्छा लगता है 90%, 95% सुनने में। बिल गेट्स का एक थॉट मुझे याद आ रहा है कि मैं कभी अपनी क्लास का टॉपर नहीं रहा, लेकिन मेरी क्लास का टॉपर आज मेरी कंपनी में वर्क करता है। भीड़ के पीछे मत भागिए, अपनी एक अलग पहचान बनाइए। इट इज़ ओके इफ़ यू आर अ टॉपर, बट इट इज़ नॉट ओके यू आर नॉट लर्निंग। असल बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें अलाउ ही नहीं करता कि आप अपने सिलेबस को साइड कर कुछ प्रैक्टिकल सीखें। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ नहीं जानता, न बोलना, न चलना, वो कुछ नहीं जानता। वो सीखता है, वो गिरता है, वो फिर उठता है, वो फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर वो चलने लगता है और फिर वो भागने लगता है। मैंने अपनी पहले के वीडियोस में भी बहुत बार कहा है कि ज़िंदगी में हर एक काम हम कभी ना कभी पहली बार ज़रूर करते हैं। कोई भी पहले से सीखा हुआ नहीं होता है। हमें कुछ करने से पहले हम उसकी मुश्किलों से डर जाते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, अगर हमने ये ट्राई किया तो ये हो जाएगा। नहीं, ट्राई करिए, गलत करिए, लेकिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। सीखते रहिए। एक एग्जाम्पल मैं एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए देना चाहूँगी कि पेरेंट्स हमें कितना भी समझा लें कि ये दोस्त ठीक नहीं है, आप इसके साथ ना रहें, वो उनको समझ नहीं आता, और तब तक नहीं आता जब तक वो उनका दोस्त उनको चीट कर दे, जिसे कि वो अपना दोस्त कहते हैं। अब आपको ये कैसे पता चला कि वो दोस्त बुरा है? क्योंकि वो पहले तो अच्छा था। आपके एक्सपीरियंस से, आपकी ज़िंदगी से, ये सबक आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि जो आपकी किताबों से नहीं मिला, क्योंकि वो आपको आपके वक्त से मिला। आपको याद होगा कि अक्सर हमारे स्कूल लाइफ में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और कमाल की बात ये होती है कि वो सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं। कॉलेज में उससे थोड़े कम हो जाते हैं और उसके बाद उससे भी कम हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे बस 1 या 2 लोग रह जाते हैं जो कि हमारे सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं। ये आपको कैसे पता लगा कि यही आपके अच्छे और सच्चे दोस्त हैं? ये लर्निंग आपको अपनी लाइफ से मिलती है। वी आर अ नेचुरल एक्सप्लोरर। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का डिज़ायर हमें अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस, अपने ऑफिस के कैबिन में फंसे रह जाते हैं, जबकि हम ह्यूमंस नई चीज़ें एक्सप्लोर और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने ज़्यादा हर एक चीज़ को, नई चीज़ को देखकर हमें क्वेरीज होता था कि ये कैसे होगा। उसको हम खोल कर, तोड़ कर, मरोड़ कर उसको सीखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये कैसे बना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हमारी सीखने की क्वेरीज होती है, ये कम होती जाती है। इन सब चीज़ों की जो जड़ है वो है हमारा सोचने का तरीका, जो हम सोचते हैं। और ये जब ठीक हो सकता है जब हम उसको जान लें कि आपकी जो सोच है वो
आपको कब बदलनी है। हमारी ज़िंदगी में हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो कब होगा जबकि इंसान उसको खुद कुछ ना कुछ सीखना चाहे। तो सीखते रहिए, हमेशा नया कुछ ट्राई करते रहिए। आपको रुकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। जज़ाकल्लाह।